ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए सर। सर स्क्रीन शेयर हो गई अभी? कर रहा हूँ दोस्त। ओके सर, ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। STLC में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या चलता है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे आज हम। STLC में हमारे कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि HDLC में हमारे फेज होते थे। तो STLC में भी पहला फेज जो हमारा होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है। क्यों भाई? टेस्टिंग है, जब टेस्टिंग स्टार्ट करोगे आप, तो टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो एप्लीकेशन या फंक्शनलिटी वो करती क्या है, होता क्या है उसमें। तो एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला हमारा होगा वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, रिक्वायरमेंट हमने समझ लिया कि क्या हो गया रिक्वायरमेंट, सारी चीजें। अब हमें टेस्टिंग करनी है। तो बिफोर स्टार्टिंग अ टेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट केस बनाते हैं या टेस्ट केस करने की, टेस्टिंग करने की प्लानिंग कर लेते हैं कि कैसे हमें टेस्टिंग उस पर परफॉर्म करनी है, कौन कौन से मॉड्यूल को पहले टेस्ट करना है, कौन सी फंक्शनलिटी की हमारी प्रायोरिटी है, और क्या क्या उसके टेस्ट केस होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सब लोग कि टेस्ट केस क्या होते हैं। टेस्ट केस क्या होता है, बेसिकली हम केस बना करके रख लेते हैं बिफोर टेस्टिंग। मतलब अभी फॉर एग्जांपल कि भाई कोई भी एप्लीकेशन है डेवलप होने के लिए आई। अब डेवलप होने के लिए आएगी एप्लीकेशन, तो दोनों को साथ में रिक्वायरमेंट मिलती है, डेवलपर को भी और टेस्टर को भी। अब उसके बाद डेवलपर ने तो एज पर द रिक्वायरमेंट उसने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो मीनवाइल टेस्टर क्या करेगा? टेस्टर कोई खाली थोड़ी ना बैठा रहेगा, टेस्टर के पास भी तो काम होना चाहिए। तो HDLC में तभी तो बोलते हैं कि टेस्टर और डेवलपर पहले ही फेज से इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, मीनवाइल जो टेस्टर्स होते हैं वो टेस्ट केस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मेन काम ही टेस्ट केस बनाना होता है टेस्टर का। टेस्ट केस कैसे? फॉर एग्जांपल कि भाई हमें पता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन की लॉगिन फंक्शनलिटी डेवलप होने जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए केस बनाएंगे। कैसे कि वेरीफाई by entering the valid credentials। एक बार हम वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड एंटर करके चेक करेंगे। फिर दोबारा वेरीफाई बाय एंटरिंग द इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। फिर हम क्या करेंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल डाल करके चेक करेंगे। ऐसे हम वन बाय वन ऐसे। फिर उसके बाद में हम एक बार यूजर नेम को गलत डालेंगे, दूसरी बार पासवर्ड को गलत डालेंगे, ऐसे मल्टीपल केसेस बनेंगे। तो ये हमने क्या करा, उससे पहले हमने केस बना करके रख लिए। मीनवाइल डेवलपर ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इसमें पहला फेज हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा फेज हमारा हुआ टेस्ट केस क्रिएशन या टेस्ट प्लानिंग। अब टेस्ट के क्रिएट हो गए, प्लानिंग हो गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। उसके बाद में हम करते हैं एनवायरनमेंट सेटअप। अब आप लोग सब सोच रहे हो कि एनवायरनमेंट सेटअप क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। दोस्त आप ही को हो रही है या सभी को हो रही है? नहीं सर, सभी को क्लियर आ रही है। तो इसका मतलब हो सर सकता है क्लियर है, तरफ से नेटवर्क का कुछ सर इशू होगा। क्लियर है। एक बार आप अपने नेटवर्क को सही कर लो या रिज्वाइन कर लो तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में मेरा थर्ड फेज आता है एनवायरनमेंट सेटअप। क्या होता है एनवायरनमेंट सेटअप और क्या करता है एनवायरनमेंट सेटअप में? देखो, कभी भी जो भी टेस्टिंग होगी, कोई भी एप्लीकेशन है वो डेवलप हुई, तो उसकी जो भी टेस्टिंग होती है वो हमेशा लोकल पे होती है, लाइव एनवायरनमेंट पे कभी भी टेस्टिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे बोलूं कि भाई फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करो, देन हाउ यू विल डू? कैसे करोगे?
सिंपल सी बात है कि भाई लॉगिन करोगे, ऑर्डर बुक करके चेक करोगे। अब ऑर्डर बुक करोगे तो आप एक लार्ज अमाउंट का ऑर्डर भी बुक करोगे, एक हाई अमाउंट, एक लो अमाउंट का ऑर्डर भी बुक करोगे, और एक मिडिल रेंज का ऑर्डर भी बुक करोगे। तो इस तरीके से आप, क्योंकि आपको तो टेस्टिंग करनी है, तो अब आपने फॉर एग्जांपल 3 ऑर्डर बुक करे सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करने के लिए, ऑर्डर फ्लो